मूवी स्टार्ट होती है और हमें दिखाया जाता है एक लड़का जो किसी से भाग रहा होता है अपनी जान बचा के, और उसके पीछे एक स्ट्रेंजर होता है जो उसकी जान ले रहा होता है। वो स्ट्रेंजर इस बंदे की जान ले लेता है और से मूवी शिफ्ट होती है। हमें माया और रान को दिखाया जाता है जो कि कहीं जा रहे होते हैं और अचानक से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ पता लगता है कि रान को अस्थमा प्रॉब्लम है और वो अपने इनहेलर के बगैर रह ही नहीं सकता। और हमें दिखाया जाता है दो आदमी रान और माया को बड़े गौर से देख रहे होते हैं, लेकिन वो दोनों इसे इग्नोर करके अंदर चले जाते हैं और वहां जाके सारे लोग ने अजीब नजरों से देखने लग जाते हैं। माया और रान जी सब कुछ देख के बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। वहाँ की वेट्रेस इन्हें बताती है कि तुमसे पहले भी एक आदमी आया था और वो वापस ही नहीं आया। तो वो कहते हैं क्या उसने वही ऑर्डर किया था जो हमने ऑर्डर किया है? तो वो कहती हैं कि हाँ, उसने वही ऑर्डर किया था। वो लोग यहाँ से जाने लगते हैं लेकिन उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। वहाँ एक आदमी आता है अजीब सा जो उन्हें देख रहा था। वो इन्हें कहता है कि ये गाड़ी मुझे दे दो, मैं तुम्हें सही करके ला दूंगा और जब तक तुम एक घर रेंट पे ले लो। और वो कहते हैं ठीक है, हम ले लेते हैं और वो उसी घर चले जाते हैं। उन लोगों को पता ही नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है। वो दोनों आराम से रह रहे होते हैं और अचानक से दरवाजे पर कोई आता है और रान जब खोलता है तो वहाँ एक मार्क्स वाली लड़की होती है। वो उसे कहती है कि टीटे है। वो कहते हैं कि नहीं, यहाँ तो कोई भी नहीं है। वो समझते हैं कि ये शायद गलत एड्रेस पे आ गई है और वो लोग इग्नोर कर देते हैं और आराम से अपना टाइम गुजारने लग जाते हैं। रान माया को कहता है कि तुम यहीं रुको, मैं अपना इनहेलर लेके आ रहा हूँ। और माया वहाँ अकेली होती है और अचानक से दरवाजा बजने लग जाता है और माया जब देखती है तो वहाँ वही मार्क्स वाली लड़की होती है और हम देखते हैं माया के पीछे कोई है और हम देखते हैं माया नहा रही होती है और वहाँ कोई एक स्ट्रेंजर होता है जो कि उसे देख रहा होता है, लेकिन माया को ये बात पता ही नहीं थी। और हम देखते हैं घर की लाइट चली गई है और माया स्विच ढूंढ रही होती है और जैसे ही वो अलमारी खोलती है तो वहाँ इतने गंदे मार्क्स होते हैं अजीब तरीके से। माया बहुत ज्यादा डर जाती है और उसकी लाइट भी नीचे गिर जाती है। वो जैसे ही लाइट उठाती है और ऊपर उठती है तो वहाँ वही मार्क्स वाली लड़की होती है। वो बहुत ज्यादा डर जाती है उसे देखकर। माया जल्दी से अपने रूम में चली जाती है और वहीं जाके छुप जाती है और दरवाजे के पीछे कोई होता है और माया देखती है कि दरवाजा खुल रहा है और अचानक से वो रान होता है। माया उसे देख के बहुत ज्यादा खुश होती है और बहुत रोती है। उसे सारी बात बताती है। रान कहता है कि ये सारा तुम्हारा वहम है और शायद तुमने वो पिक्चर देख ली थी। माया को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि उसके साथ क्या हुआ है और अचानक से दरवाजा बजने लग जाता है। वो दोनों जाके देखते हैं कि दरवाजे पे कौन है और जैसे ही वो खोलते हैं तो वहाँ वही लड़की होती है। रान उसके पास जाता है, उसे भगा देता है, कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो उसे समझाता है कि देखो यहाँ कोई भी नहीं है, ये तुम्हारी गलत फहमी है, वो सिर्फ बच्चे हैं जो हमें शायद तंग कर रहे हैं। और माया भी यही समझती है। वो दोनों खाना खा रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। अचानक से ऊपर से खून निकल रहा होता है। वो देखते हैं तो वहाँ एक जानवर मरा हुआ है और वो दोनों यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन वहाँ कोई हमला कर देता है। वहाँ वही आदमी होता है जो कि उन्हें मारना चाहता था। माया और रैन वहां से भाग जाते हैं, लेकिन वो आदमी दरवाजा खोल के अंदर आ जाता है और माया कहीं जाके छुप जाते हैं और वो सारे मार्क्स वाले लोग उन्हें ढूंढ रहे होते हैं और वो आदमी उन्हीं का दरवाजा तोड़ने लग जाता है और वो दोनों देखते हैं कि वो आदमी चला गया है और वो यहाँ से भागने का सोचते हैं। और जैसे ही वो जा रहे होते हैं वहाँ उनकी बाइक ब्लास्ट हो जाती है। वो आदमी उनकी बाइक जला देता है। वो दोनों एक स्टोर रूम में छुप जाते हैं और वो सोचते हैं कि हमें बंकर के जरिए यहाँ से बाहर निकलना होगा। वो लोग बंकर के जरिए निकल रहे होते हैं, लेकिन माया को कील चुभ जाता है। जोर से चीखती है और वो माँ खाई लड़की को आवाज आ जाती है, लेकिन माया बहुत तकलीफ में होती है और वो अपनी आवाज रोक लेती है। वो दोनों वहां से निकल जाते हैं और वो लोग एक घर में चले जाते हैं और उन्हें पता ही नहीं होता यहाँ वही मार्क्स वाली लड़की होती है। और हम देखते हैं वहाँ माया अकेली होती है। मार्क्स वाली लड़की आ जाती है, माया डर जाती है, लेकिन पीछे से एक और मार्क्स वाला आ जाता है जो कि उस पर हमला कर देता है और वहाँ रेहान आ जाता है जो कि उस बंदे को मार डालता है और वो गोली गलती से ओनर को लग जाती है। उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने गलत बंदे को मार दिया है और वो दोनों बहुत ज्यादा रोते हैं और वो सोचते हैं कि हम इसी की गाड़ी से भाग जाएंगे। और जैसे ही वो भाग रहे होते हैं तो वहाँ मार्क्स वाला आदमी उनपे हमला कर देता है
रेहान माया को कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ और माया जाके छुप जाती है और वो पत्तियों में छुपी हुई होती है और जैसे ही मार्क्स वाली लड़की आती है वो उसे देख ही नहीं सकती और वो देखती है कि वहाँ कोई नहीं है और वो वहाँ से चली जाती है। माया पुलिस वालों को कॉल करती है, उन्हें कहती है कि प्लीज हमारी हेल्प करो और हम देखते हैं कि माया के पीछे वही मार्क्स वाली लड़की थी जो उसे मारती है और अपने साथ ले जाती है। और हम देखते हैं रियान को भी वही मार्क्स वाला लड़का ढूंढ रहा होता है और वो सारे मिलके उसे ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन वो फंस जाता है और वो उसे भी मार के अपने साथ ले जाते हैं और वो दोनों एक साथ होते हैं बंधे हुए और वो बहुत ज्यादा रोते हैं। और माया और रियान कहते हैं अब हम मरने वाले हैं, तो रियान उससे कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और वो कहती है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और हम देखते हैं कि वो मार्क्स वाला आदमी रिहान को मार देता है। माया मार्क्सवेल से पूछती है कि तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हें हमसे क्या चाहिए, लेकिन तब तक रियान मर चुका होता है और उनका लीडर माया को भी चाकू मार देता है और हमें दिखाया जाता है वो सब भाग जाते हैं क्योंकि वहाँ पुलिस आ जाती है और वो माया को बचा लेते हैं और हमें दिखाया जाता है कि माया बच चुकी है। और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है, मतलब ये चैप्टर। ओके, अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब कर दे। ओके, बाय बाय, टाटा।